आपके कहीं हो सकते हैं, पत्नी कहीं हो सकती है, दुनिया के लोग कहीं हो सकते हैं, लेकिन गुरु शिष्य के अंदर में सदैव उनके सामने उनकी सारी कठिनाई को दूर करने के लिए खड़े रहते हैं। तुलसी साहब की वाणी, मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे गुरुदेव हमारे सामने खड़े हैं। मेरी तरफ आओ, देखता हूं क्या कठिनाई है। तुम कहते हो बेटा कैसे पढ़ेगा, लड़की की शादी कैसे होगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सारी आफत को लिए तू सिर पर बैठा हुआ है। मैं कहता तू मेरी तरफ आओ, देखता हूं तुम्हारे जीवन में कौन सी कठिनाई आती है। तो संसार में चिपके हुए सारी कठिनाइयों को अपने से झेलना चाहते हो, अपने से दूर करना चाहते हो, तो करो दूर, करो दूर। मैं बैठा हुआ हूं। मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया। हमारी सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे प्रभु हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। हम अपने से कठिनाई को दूर करने में लगे हुए हैं। कुछ दूर कर पाए, न रोग मिटा पाए, न भोग मिटा पाए, न कर्म फल मिटा पाए, कुछ भी नहीं मिटा पाए। सर रहे हैं, मर रहे हैं। आप परमात्मा की तरफ चलें, अपने सदगुरु की तरफ चलें, अपने संत की तरफ चलें। वे आपके लिए अवतार लिए हैं, लोक पावन, आपके कल्याण के लिए वे आपके अंदर में बैठे हुए हैं। बाहर की भी कठिनाई को दूर करने के लिए बाहर में बैठे हैं, और अंदर की कठिनाई को दूर करने के लिए अंदर में बैठे हुए हैं। हम उधर तो जाते ही नहीं, वो तो आस लगाए बैठे हुए हैं कि इधर आए तो मैं अपने शिष्य की, अपने भक्त की कठिनाई दूर करूं। तुलसी साहब की वाणी में एक जगह है, जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुर सरि धुर गुरु गति गा वहीं, जहाँ संत आस बिलास बेनी विमल अजब अना वहीं। अपने शिष्य को निर्मल बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए, अपने शिष्य के जन्म जन्म के पाप को धो बहा देने के लिए, उनके कर्म फल को मिट्टी में मिला देने के लिए, आश्चर्य में स्नान कराने के लिए अंदर के त्रिवेणी संगम पर बैठे हुए। आप कहेंगे और थोड़ा नीचे नीचे क्यों नहीं उतरते? अज्ञात चक्र से नीचे, त्रिवेणी से नीचे आकर के क्यों नहीं हमें बुला कर ले जाते? अब नीचे नहीं उतरेंगे। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, वहाँ के रहने वाले हम लोगों के कल्याण के लिए उतर 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 कर आज्ञा चक्र में आ गए। यहाँ से नीचे नरक है। वह पवित्र चेतना नरक में कैसे उतरेगी? नरक में हम पड़े हैं। हम नरक से निकलें, और वे हाथ बढ़ाए बैठे हुए हैं, आओ मेरे पास, मैं नरक से खींचता हूँ। अपने भक्त को दुख से, विपत्ति से, नरक से, अंधेरे से, 9 द्वारों से निकालने के लिए 10वां द्वार में हाथ बढ़ाए बैठे। कृपा का हाथ। जहाँ संत आस, मेरे से किसी ने कहा महाराज संत आस लगाए क्यों बैठे हुए हैं? चेला आएगा झोला में नोट लेकर के, कपड़े अटैची में भर करके लाएगा, हमें ओढ़ने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है। नहीं नहीं, जो संत, जो सदगुरु भक्त को दीक्षा देते हैं, शिष्य बनाते हैं, पहुँचे हुए संत सदगुरु अपने शिष्य की प्रतीक्षा करते हैं। मेरा शिष्य दीक्षा लेकर तो गया, लेकिन मुड़कर तो मेरे पास आया नहीं। दीक्षा तो ले लिया भगवान को पाने के लिए, आज भी घोषणा हुई है। दीक्षा लेते हैं किस लिए? भजन करेंगे इसलिए दीक्षा लेते हैं। दीक्षा तो लिया भगवान का दर्शन करने के लिए, नाम दान लिया भगवान का दर्शन करने के लिए।
दीक्षा लेते ही भगवान को छोड़कर भाग गया दुनिया की तरफ। सदगुरु संत आस लगाए बैठे हैं, दीक्षा तो लिया लेकिन मुड़कर तो मेरे पास आया नहीं कि मैं इन्हें भगवान का दर्शन कराऊं, अंदर का रास्ता खोलूं, भक्ति के मार्ग पर शिष्य को चलाऊं। सदगुरु अपने शिष्य की प्रतीक्षा में 10वां द्वार में बैठे हुए हैं। शिष्य आए तो मैं यह द्वार खोल करके इसमें प्रवेश कराऊं, लेकिन ये शिष्य तो लौटने वाला है नहीं। सब टिकट देख रहा है कि 4 तारीख खत्म हो, 4 खत्म हो कि मैं अपना मैदान पकड़ूं। लेकिन जो अच्छी तरह से अभ्यास किए होंगे 15 दिनों में, उनको गुरु महाराज कहीं भी जाएंगे तो पकड़े ही रहेंगे। धरनी ध्यान तहां धरो जहमा खुलहि की बार। दोनों आंखों के बीच की तरफ देखते हुए अंदर ही अंदर नाम का स्मरण करते रहे। नाम का स्मरण करते समय मन में यह भाव हो कि हम गुरु महाराज को पुकार रहे हैं, अपने सदगुरु को बुला रहे हैं। किवारी बंद हो, बाहर से ताला नहीं लगा हुआ हो, धक्का देने पर वह खुले नहीं, तो आपको क्या सोचना चाहिए? बाहर में ताला नहीं लगा हुआ है, धक्का देते हैं तो खुलती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई आदमी अंदर में बैठा हुआ है। जब ताला नहीं लगा हुआ है, जंजीर नहीं लगी हुई है और खुल भी नहीं रही है, तो इसका मतलब है कि अंदर में आदमी बैठा हुआ है। यह तो विश्वास तुरंत कर लेंगे, अंदर में आदमी बैठा हुआ है। हम भी कमरे में रहते हैं तो अंदर से चिटकिनी लगा देते हैं, तो लोग वापस नहीं हो जाते हैं, किवारी को खटखटाते हैं। तो बहुत आवश्यक काम होता है तो 2-4 बार नज़रअंदाज कर देता हूँ, लेकिन एक एक भक्त बड़े प्रबल होते हैं, जब तक मैं खोलता नहीं हूँ तब तक वो खटखटाते ही रहते हैं। यद्यपि यह शिष्टाचार का खिलाफ है, धर्म की रीढ़ को बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, शिष्टाचार का खिलाफ है। अंदर से यदि महापुरुष चिटकनी लगाकर बैठे हैं या लेटे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, तो हमारा शिष्टाचार कहता है यदि इशारे से किवारी नहीं खुली तो कोई आवश्यक कार्य है, इसीलिए किवारी बंद है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि बहुत आवश्यक कार्य हो तो बाहर से जो नाम उन्होंने बतलाया है उस नाम का धीरे धीरे गुणगान करना चाहिए। नाम का गुणगान सुन करके वो अवश्य ही देर सवेर खोलेंगे। धक्का नहीं मारना चाहिए, किवारी नहीं खटखटाना चाहिए। लेकिन ये शिष्टाचार की बात हुई। मेरा प्रवचन सुन करके कहीं यह प्रयोग भीतर में न शुरू हो जाए। आंख बंद करने पर अंधकार रूपी किवारी नहीं खुल रही है तो चलो जाप छोड़ देते हैं, जाप नहीं करेंगे। अंदर के लिए यह प्रयोग नहीं है, बाहर का उल्टा भीतर है। बाहर में यदि किवारी बंद हो तो आप खटखटाएं नहीं, प्रतीक्षा करें, शिष्टाचार है। शिष्टाचार का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है धर्म की रीढ़ में। लेकिन अंदर की किवारी यदि नहीं खुले तो खटखटाना बंद नहीं करें। वहाँ खटखटाना बंद कर देंगे तो वहाँ शिष्टाचार का खिलाफ है।
अंदर में भी शिष्टाचार, बाहर में भी शिष्टाचार। बाहर में किवाड़ी खटखटाना शिष्टाचार का खिलाफ, और अंदर में किवाड़ी नहीं खटखटाना शिष्टाचार का खिलाफ। बाहर का उल्टा भीतर, अंदर की किवाड़ी खटखटाना क्या है? हाथ से खटखटाएंगे, अंधकार रूपी किवाड़ी को हाथ से खटखटाएंगे। अंधकार क्या है? अंधकार को हम लोगों ने पहाड़ समझ लिया, इसीलिए अंधकार हटता नहीं। गुरु महाराज ने लिखा है, दृष्टि की कुंजी सुषमन द्वारा तम कपाट। दृष्टि की कुंजी, दृष्टि जो है वह चाबी है। दोनों दृष्टि की धारें जो हैं वही चाबी हैं। चाबी को देखते हैं, पीछे का भाग जो होता है का भाग जो होता है वह स्थूल होता है, चौड़ा होता है, और आगे का भाग जो होता है वह सूक्ष्म होता है, बारीक होता है, तभी वह छेद में प्रविष्ट होती है। गुरु महाराज कहते हैं, दृष्टि की कुंजी सुषुम्न द्वारा। सुषुम्ना ही ताला का मध्य छिद्र भाग है। हमारी दृष्टि ही चाबी है, तम कपाट अंधकार ही किवाड़ी है। आंख बंद करने पर अंदर में अंधेरा दिखाई पड़े तो समझिए वह किवाड़ी लगी हुई है, पहाड़ नहीं है कि नहीं टूटेगा, वह किवाड़ी लगी हुई है। अंदर से कोई उस किवाड़ी को लगाकर बैठे हुए है। कौन उस किवाड़ी को लगाकर बैठे हैं? जो खोलने में समर्थ हैं वे लगाकर बैठे हुए। ये सही में दर्शन करने के लिए आया है कि खोपड़ी खाने के लिए आया है? पहले देखेंगे तब तो। श्रद्धा की परीक्षा लेंगे, विश्वास की परीक्षा लेंगे, भावना की परीक्षा लेंगे, धैर्य की परीक्षा लेंगे। कितना उत्साह है, कितना उमंग है, कितना प्रेम है, कितनी लगन है, एक बार देखनी है। इसीलिए वो किवाड़ी बंद करके बैठे हुए हैं। यदि ख्वाहिशमंद होगा, ज़रूरतमंद होगा तो किवाड़ी को खटखटाता रहेगा। हमारे जैसे पत्थर दिल वाले भी किवाड़ी को कोई खटखटाता है, भले ही दिल में होता है कि ये शिष्टाचार का खिलाफ है, फिर भी हम खोल देते हैं। और जिनका हृदय कमल से भी अधिक कोमल है, ऐसे सद्गुरु देखेंगे कि मेरा शिष्य कब से किवाड़ी खटखटा रहा है और वह बंद किए बैठे रहेंगे, अवश्य खोलेंगे। लेकिन खटखटाते रहेंगे तब तो। ये किवाड़ी खटखटाना क्या है? किवाड़ी की तरफ देखते हुए, ताला की तरफ देखते हुए, अर्थात अंदर में सामने की तरफ देखते हुए सद्गुरु के बताए हुए मंत्र का जो जप है वह जप कभी छूटे नहीं। जप के बाद जप, जप के बाद जप, जप पर जप, जप का तार टूटे नहीं, लय छूटे नहीं। तार बांध करके, जैसे चातक पक्षी के मुंह में जब तक स्वाति नक्षत्र की बूंद नहीं पड़ जाती है तब तक वह एक टक से मेघ की तरफ देखता है और बोलता है पीऊ पीऊ पीऊ। मुंह में पानी पड़ते ही मुंह को बंद कर लेता। जब तक मुंह में पानी नहीं जाता तब तक मुंह को बंद नहीं कर। उसी तरह से अंदर में सामने की तरफ देखते हुए पुकार लगाते रहे, मंत्र बोलते रहे, मंत्र बोलते रहे। मंत्र को कभी बदलना नहीं चाहिए, लय को कभी बदलना नहीं चाहिए। एक लय में लयबद्ध
जप होना चाहिए। भाव को कभी बदलना नहीं चाहिए। भाव बढ़ जाए तो अति उत्तम बात है, लगन और बढ़ जाए तो अति उत्तम बात है, धैर्य और अधिक बढ़ जाए तो अति उत्तम बात है। ये सब कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, वो बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए और पुकार लगाते रहे। कुछ एक लोग एक दो बार पुकार लगाते बस वापस हो जाते। सदगुरु भी सोचते ये ऐसे ही आदमी है, जाने दो। कुछ लोग कुछ देर तक खटखटाते, तब वे तैयारी में आते हैं, खोलूं। तैयारी में जैसे आते तैसे वो बंद करके चले जाते, पुकार लगाते ही नहीं, खटखटाना बंद कर दिया। लगता है कि खटखटाना बंद कर दिया, चला तो नहीं गया, लगता है चला ही गया है। जो किवारी खटखटाना अर्थात मंत्र जप को बंद नहीं करता है, तो वह जप जो है चल रहा है, समझिए किवारी खटखटा रहे हैं और अंदर में खोलने वाले बैठे हुए हैं। जहमा खुलही किवार, पुकार लगाते लगाते रीझ है बूझ है साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा। कौन ऐसा आदमी है, कितना यह जरूरतमंद है, कितना इनको मेरे से जबरदस्त काम है कि मेरे से मिलने के लिए यह आकुल व्याकुल है, छटपटा रहा है, किवारी खटखटाना बंद नहीं कर रहा है। अब लगता है खोलना ही पड़ेगा। रीझ है बूझ है साहिब तेरा, बड़ा ही जरूरतमंद आदमी यह है, कौन पड़ा है द्वारा। एक बार देखता हूँ कौन आदमी है, तब चिटकनी खोलेंगे, किवारी के पल्ले को हटाएंगे। अब पता नहीं आप पहले उनको देखेंगे कि वो पहले आपको देखेंगे, तो जिनका खुलेगा वो पर जानेगा इस बात को, पहले वे देखेंगे कि आप देखेंगे। लेकिन मेरी तो ऐसी श्रद्धा है कि मेरे में कहाँ ताकत की किवारी खोलने वाले को देख लूं। वे देखेंगे हमको, वे जब हमको देख लेंगे तो उनकी दृष्टि जब मेरे ऊपर पड़ेगी, पवित्र संत सदगुरु की दृष्टि जब शिष्य के ऊपर पड़ती है तो उनके सारे पाप ताप संताप धुल जाते हैं। शिष्य को अपनी दृष्टि से पवित्र बना देते हैं। सदगुरु की दृष्टि से पवित्र हुआ शिष्य ही सदगुरु को देख पाता है। तब वह देखेगा कि हाँ ये इस तरह से किवारी खुलती है। अब क्या होगा, मेरे से किसी ने कहा महाराज जाप करते करते सिमरन करते करते किसी ने अभी पूछा था, कभी कहते हो जाप करते करते, कभी कहते हो सिमरन करते करते, दोनों में क्या अंतर है। जाप होता है जिसका संबंध कुछ श्वास से भी है, कुछ बुद्धि से भी है, कुछ चित्त से भी है, कुछ और भी भावनाओं से है, और सिमरन का संबंध केवल मन से होता है। जिस जाप का संबंध केवल मन से हो और जाप के समय कुछ भी ख्याल नहीं हो, केवल सिमरन चलता रहे, पुकार चलती रहे, यह है सिमरन। जाप करते समय थोड़ा होठ भी हिल जाए, हाथ पैर भी हिल जाए, पैर भी हिल जाए, गर्दन भी इधर उधर हो जाए, तब वह जाप। जब केवल जाप ही होता है तब उसको कहते हैं सिमरन। जप करते समय अन्य कोई भी क्रिया नहीं हो, सारी क्रियाएं देह की बंद हो जाएं, केवल मन हो और मंत्र हो, मंत्र को मन छोड़े नहीं, तब वह सिमरन
कभी छोड़े, कभी पकड़े, कभी शरीर हिले, इन सारी क्रियाओं के साथ जो सिमरन होता है उस सिमरन को जाप कहते हैं। और सिमरन के सिवा और क्रिया नहीं हो तब उसको सिमरन कहते हैं। तो मेरे से कहा कि सिमरन करते करते इष्ट का रूप सामने प्रकट हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा। मैंने कहा ट्रेन के पिछले डब्बे से गार्ड यदि हरी झंडी दिखला देगा तो क्या हो जाएगा। उस आदमी ने कहा महाराज फिर तो ट्रेन चल पड़ेगी। उसी तरह से जप करते करते जप के प्रभाव से जब जप से संबंधित इष्ट सामने प्रकट हो जाते हैं तो वो इष्ट हमारी चेतना को 9 द्वारों से खींच लेते हैं। 9 द्वारों में जो हमारी चेतना उलझी हुई रहती है उन समग्र चेतनाओं को दर्शन मात्र से खींच लेते हैं अपनी तरफ और फिर द्वार को बंद कर देते हैं। पहले तो बाहर से द्वार बंद था, भीतर से बंद हो गया ताकि यह शिष्य अब अंधकार का दर्शन न कर सके। अब अंधकार का द्वार बंद हो गया, पहले प्रकाश का द्वार बंद था। पहले हम बाहर से खटखटा रहे थे, अब हमारी सारी चेतनाओं को सद्गुरु खींच लिया अंदर की तरफ, अंधकार की किवाड़ी को बंद कर दिया। अब चल इधर। अब सूरत रूपी गाड़ी पिंड से ब्रह्मांड की ओर, 9 द्वार से 10वां द्वार की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर अनेकों प्रकार के प्रकाशों का दर्शन करते हुए अंदर ही अंदर अनेकों प्रकार के ध्वनियों का श्रवण करते हुए अंत में जिसका वह प्रकाश है, जिसकी वह ध्वनि है, उस परमात्मा में सद्गुरु अपने शिष्य को विलीन करा देते हैं। अर्थात अपने में ही, अपने आत्म स्वरूप में ही शिष्य के संपूर्ण चेतना को एकीभूत कर लेते हैं। गुरु और शिष्य उस दिन एक हो गए। यहाँ आकर के भक्ति का अंत, जहाँ भक्ति का अंत होता है वहीं पर परमात्मा का दर्शन होता है। गुरु महाराज के प्रवचन के शीर्षक में आप लोगों ने सुना, यही अभी थोड़ा सा सुनाया। कल तो बोल रहे थे रहा एक दिन अवधि अधारा, अब आज क्या बोलेंगे, रहा आधा दिन अवधि अधारा। एक समय का प्रवचन और बाकी है। अपराह्न काल में जो बचा हुआ कुछ शेष और सार विषय है उसको सुनाऊंगा। अब गायक जी से एक भजन सुन लीजिए, 2 आध्यात्मिक आरती। जय गुरु महाराज।